Hello friends, Wednesday today and it's hashtag Ask Ila Sharma question answer time। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। संगीता चंद्र जी का पहला प्रश्न हम लेते हैं कि क्या हम बारिश में रोज की प्रूनिंग कर सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? संगीता जी, रोज की प्रूनिंग हम लोग बारिशों में नहीं करते हैं। नॉर्थ इंडिया में रोज की प्रूनिंग हम लोग सितंबर एंड से लेकर मिड अक्टूबर तक करते हैं। इस समय बिल्कुल भी आप मत करिएगा, अपने रोजेस को मत छेड़िएगा। सितंबर का इंतजार करिए, अक्टूबर मिड में करिए, बहुत अच्छे आपके फूल निकलेंगे। श्रुति जाधव जी कहती हैं, थैंक यू फॉर येट अनदर ग्रेट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू श्रुति। इनका प्रश्न है कि आपने कहा है कि मॉनसून में हमें प्लांट्स की प्रूनिंग करनी चाहिए। मेरे कुछ पेरिनियल लेगी प्लांट्स हैं और कुछ बहुत बढ़ी हुई वाइन्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कितना प्रून करना है। मुझे डर है कि कहीं उनमें डाईबैक की बीमारी न हो जाए। श्रुति जी, डर डर के काम ना करें, खुले से करें, कुछ नहीं होएगा पौधों को, और जरूर प्रूनिंग करें। आपने लिखा है कि आपके जो पेरिनियल्स हैं लेगी हैं, इसके मतलब है कि आपने उनको जो पोजिशनिंग है वो ठीक नहीं करी है। प्लांट लेगी तभी होता है जब उसको प्रॉपर लाइट, पानी और शेड जैसा कि उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप नहीं मिल पा रहा है, तभी प्लांट जनरली लाइट को सर्च करने के लिए ऊंचा उठने लगता है। तो आप उसको बाहर निकाल के लाइए। अगर आपके अंदर रखा हुआ है, शेडेड एरिया में है, तो उसको धीरे धीरे बाहर निकाल के लाइए और खुली हवा में उसके चारों तरफ जो हवा है वो उसको ओपननेस प्रोवाइड करिए आप उसको थोड़ी सी, और जरूर उसकी प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप प्लांट की शेप कैसी चाहती हैं, उसकी पोजिशनिंग कहाँ पे है, उसको जैसी जगह चाहिए, धूप चाहिए तो धूप में, छां चाहिए तो छाए में, तो उसको आप रखना कहाँ चाहती हैं, उस जगह पर आपको उसकी कितनी हाइट और कैसी लुक चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज हाउ, कीपिंग दैट इन माइंड, यू विल प्रून योर प्लांट। ठीक है, तो आप उसकी प्रूनिंग जरूर करिए, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। पहले आप अंदर की जो क्रिस क्रॉस ब्रांचेस हैं उनको काट दीजिए, जो बहुत ज्यादा आप जैसे कह रही हैं लंबी जा रही हैं, उनको जितनी हाइट पे आप मेंटेन करना चाहती हैं उससे थोड़ा नीचे काटिए, क्योंकि पेड़ इवेंचुअली बढ़ेगा। और जहाँ तक वाइन्स का सवाल है, तो वाइन्स अगर बड़ी हो गई हैं, डिपेंड कि आपने कहाँ पे उनको चढ़ाया हुआ है, तो उनकी प्रूनिंग जरूर करनी चाहिए, स्पेशली जब फ्लावरिंग अगर उनमें हो चुकी है। तो जब बारिशें होती हैं श्रुति जी, तो हवा के तेज झोंकों के संग अगर आपकी सपोर्ट सिस्टम वाइन्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो वो उनके गिरने का भी भय रहता है। और बरसातों में जैसे कि कीड़े मकोड़े और पेस्ट बहुत तरीके के उनमें अपना घर भी बना सकते हैं, तो इट्स ऑलवेज सेफ एंड गुड ऑल्सो कि आप उनको हटा दें। उसके अंदर ओवर द टाइम पीरियड जब तक उनकी ब्लूम हुई है, अब उसके अंदर ट्विग्स वगैरह भी डेवलप हो गए होंगे, वो आपकी बढ़वार को भी रोकेंगे वाइन की, तो उसको आप जरूर प्रून करिए, अच्छी तरह से प्रून करिए, जिससे कि उसमें नए फूल आए और अच्छे आए। दूसरी, अगर आपकी पेरिनियल वाइन्स हैं जैसे कि बोगनविला है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो उसको भी अभी आप प्रून करिए आने वाले सीजन के लिए, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है वो पौधों को नरिशमेंट दे के रेन्स अपना और बहुत अच्छा उनका जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी करती हैं। तो अच्छी बढ़वार लेने के लिए, हेल्दी बढ़वार लेने के लिए इस समय की प्रूनिंग बहुत जरूरी है। और प्रूनिंग के बाद खाद जरूर डालिएगा। बरसातों से पहले पौधों में हमको खाद जरूर डालनी है। अगर आपको अपने किसी गमले की रिपॉटिंग करनी है, तो फरवरी में अगर आपने नहीं की है तो आप इस समय भी कर सकती हैं, कोई खतरा नहीं है, आराम से आपके पौधे सेटल हो जाएंगे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। फिर प्रश्न लेते हैं हम लोग सीमा ईशा जी का। इन्होंने लिखा है, मैम वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सीमा जी। आगे लिखती हैं, प्रश्न इनका है, गाइड हाउ कैन आई प्रोपोगेट बोगनविला फ्रॉम कटिंग।
तो सीमा जी ऐसा है, मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बात कही थी कि अब हम लोग अपना एक एपिसोड करें, एक सीरीज करेंगे प्लांट प्रोपगेशन के ऊपर। तो उसमें ये हम लोग अभी जो शुक्रवार आ रहा है परसों, यानी कि आज 1 तारीख है, 3 तारीख से जो हम लोग अपनी सीरीज करेंगे प्लांट प्रोपगेशन में, उसमें हम इसको कवर जरूर करेंगे। प्रोग्राम देखती रहिएगा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। इनका एक और प्रश्न है सीमा जी का कि मेरी वाटर लिली में बहुत काई डेवलप हो गई है और पानी भी हरा नजर आता है। मैं नॉर्मली क्लीन करती हूँ, लेकिन पता नहीं इसका कारण क्या है। तो ईशा जी, इसका कारण ये है कि वाटर लिली धूप में रहती है और जब सूर्य की किरणें अंदर उसमें न्यूट्रिशन जो हम लोग ने दिया हुआ है सॉइल में उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वो काई डेवलप होती है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो हरे रंग का कारण है इससे काई के 2 कारण हो सकते हैं। तो हरे रंग की वजह ये होती है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी में सस्पेंडेड रहते हैं और इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे आप अगर चलनी वगैरह से भी निकालना चाहें तो वो उसमें नहीं आ पाते हैं, इतने टाइनी होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि आपको उस सारा पानी जो है वो हरा दिखाई देता है। और दूसरी जो एल्गाई होती है वो होती है थ्रेड वाली, और थ्रेड आपस में सब उलझ जाते हैं और पेड़ों के और पत्तों के नीचे सब मिट्टी के ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो ये जो थ्रेड वाली एल्गी है, तो इसको आपको हाथ से मैनुअली ही निकालना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप पानी की सरफेस के ऊपर जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि फर्न्स हैं और ये डकवीड्स वगैरह हैं, इन सबको अगर आप डाल देंगे तो सूरज की किरणें डायरेक्टली पानी में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी और उससे आपको काफी एल्गी जो फॉर्म होगी उसमें काफी कंट्रोल हो जाएगा। और फिर आप ये कर सकते हैं उसमें कि आप ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए पानी में अंडर वाटर प्लांट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि पैरेट फेदर्स हो गए या अंडर वाटर फर्न्स हो गए, ये सब भी आप उसमें फ्लोटिंग प्लांट अंडर वाटर प्लांट्स उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो आपको एल्गी तो हाथ से ही निकालनी पड़ेगी। पानी साफ रखिए, बदलती रहिए, पानी फेंकिएगा नहीं, क्योंकि पानी की बहुत कमी है। हमें पानी जितना कंजर्व हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए। तो गमला बाहर निकालिए, सफाई करिए, ऊपर से एल्गी हाथ से हटा दीजिए सारी, और पानी जो है वो अपने जो गमले हैं और पौधे हैं उनमें डाल दीजिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन है। आपने अपने वाटर लिली को न्यूट्रिशन दिया हुआ है, तो वो पानी वेस्ट मत करिए, नाली में मत बहाइए। और फिर टब अच्छी तरह अपना क्लीन करके, गमला क्लीन करके दोबारा उसको रिफिल करिए। आप एल्गी के लिए फिश भी डाल सकते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस उसमें आपके पानी में बना के रखेगा, क्योंकि फिश का एक ये खुराक है, लार्वा तो खाएगी, जिससे भी उसको आप मदद मिलेगी आपको कि वो एल्गी फॉर्म नहीं हो। अगला प्रश्न हम लेते हैं शोभा शर्मा जी का। लिखती है, मेरे हिबिस्कस की लीव्स कर्ल हो गई हैं और सब कुछ कर लेने के बावजूद उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? हिबिस्कस की सबकी बहुत प्रॉब्लम होती है शोभा जी। तो सबसे पहले तो आप एफिड्स और मिलीबग्स को चेक करिए, व्हाइट फ्लाइज को चेक करिए कि उसमें इनका इन्फेस्टेशन तो नहीं है। अगर है तो टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिमूव दैट, कंट्रोल दैट। एंड दूसरा ये हो सकता है कि हिबिस्कस कोई भी पौधा अगर हम लेते हैं तो उसमें, जैसे मैंने पहले भी शुरू में भी बोला कि पानी और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपने उसको रखा कहाँ है? बहुत ज्यादा धूप है तो भी कर्ल होंगे, कम धूप है, बहुत ज्यादा शेड में आपने रखा है तो भी लीफ कर्ल होगी। आपने पानी ज्यादा दिया है तो भी प्रॉब्लम होगी, कम दिया है तो भी प्रॉब्लम होगी। ये फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि ये अपने आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपके गमले में, सॉइल में पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है, नहीं है, होनी है। तो सबसे अच्छी बात पौधे के लिए ये होती है कि आप पौधे की को देखते हुए जो उसकी, जैसे हम कहते हैं ना, 3 चीजें रिक्वायरमेंट होती है पौधे के लिए, पानी, धूप और मिट्टी। तो अब पानी और धूप आपने कंट्रोल कर लिया, अब मिट्टी आप देखिए उसकी, वेदर द सॉइल इज राइट और नॉट, उसमें कहीं पानी क्लॉग तो नहीं हो रहा है, रुक तो नहीं रहा है, या इतनी पोरस तो नहीं है कि पानी निकल ही रहा है उसमें से। सो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगी
तो आप देख पाएंगे कि आपके हिबिस्कस में फूलों की कोई कमी नहीं होगी। उसमें नमी जरूर बना के रखिए, सूखा मत रखिए पौधे को, नमी जरूर, स्पेशली जब कलियां उसमें आने लगी तो आप उसमें नमी जरूर बना के रखिए। और इस समय चूंकि आपके कह रही है फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप उसमें थोड़ा पोटाश डालिए, फूल जरूर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक कारण और मुझे ये समझ में आता है कि आपने उसकी रिपोर्टिंग कब करी थी लास्ट। प्लांट की जब जड़ें बहुत ज्यादा भर जाती हैं तो भी उनमें ना न्यूट्रिशन उनको पूरा नहीं मिल पाता है। एक ये भी फैक्टर होता है कि उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हो। तो आपने अगर रिपोर्टिंग अभी नहीं की है 1 साल के अंदर अंदर, तो जरूर उसकी आप रिपोर्टिंग करिए। थोड़ी सी आप उसकी जो जड़ें हैं उनकी ट्रिमिंग करिए, नई खुराक देखिए उसको लगा लीजिए। नूतन प्रधान जी कहती हैं, मेरा 22 दिन का पंपकिन का पौधा है और अभी तक ये बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब मैंने देखा कि उसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की हो गई हैं और क्रिस्पी सी भी हो गई हैं, क्या करूं। तो नूतन प्रधान जी, क्रिस्पी हो गई है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्रिस्प तो होना मतलब सूख तो नहीं रही है ना, या अगर पीली पड़ के वो क्रिस्प इतनी हो रही है कि वो ड्राइनेस की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ लीजिए कि आपके पौधे में पानी कम है। ये जो कुकुबिट या पंपकिन मेलन की फैमिली होती है सारी, इसमें बहुत जरूरी है कि आप मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखें। तो अगर मॉइस्चर की उसमें कमी होगी, नमी नहीं होगी, तो आपके पत्ते सूखने लगेंगे। वैसे गर्मी भी इधर बहुत पड़ रही है, तो अमूमन पत्ते सूखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपने अपने सॉइल की मल्चिंग नहीं की हुई है, तो आप जरूर उसकी मल्चिंग करिए, उसमें नमी बनी रहेगी। दूसरा, उसमें थोड़ी सी आप नाइट्रोजन बेस्ड खाद दीजिए, ऑर्गेनिक कोई आप अपनी कंपोस्ट डालिए उसमें, लेकिन ध्यान रहे तने से दूर रख के उसमें कंपोस्टिंग करिए। आपके पौधे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही बारिश की फुहार आएगी, आप देखिएगा आपका पेड़ दोबारा बहुत अच्छा चल पड़ेगा। गगन शर्मा जी कहती है, मनी प्लांट की प्रूनिंग कैसे करते हैं। मनी प्लांट तो गगन जी बहुत कॉमन पेड़ है, लेकिन आप पौधा है, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि लोग अमूमन ऐसी उसकी ट्रिमिंग करते रहते हैं, बढ़ गया लाओ यहाँ से काट दे, लाओ वहां से काट दे। तो मेन पर्पस हमारा यही है कि आपको शेप कैसी चाहिए। आप उसको नीचे कास्केट टाइप में लाना चाहती हैं, लटकाना चाहती हैं, किसी ऊंची सतह पर रख के अपने गमले को नीचे लटकाना चाहती हैं पत्तों को, या आप उसको मॉस स्टिक के ऊपर ट्रेन करना चाहती हैं, या आप उसको किसी जो आपका कोई पेड़ हो बड़ा, उसके ऊपर आप उसको चढ़ा देना चाहती हैं। जहां पे आपको जिस तरीके से उसे रखना है, उस तरह से आप उसकी प्रूनिंग करिए या ट्रिमिंग करिए। तो प्रूनिंग करते समय एक बात का ये जरूर ध्यान रखिए कि मनी प्लांट जब तक बुशी ना हो, खूब सारे उसमें पत्ते ना हो, क्योंकि मनी प्लांट में फॉलिएज की ही शो है, सारा खेला उसमें फॉलिएज का है। तो अगर उसका फॉलिएज अच्छा नहीं होएगा तो पौधा भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको बुशी बनाने के लिए हमें पीरियोडिकली जो उसकी टिप्स हैं उनको काटते रहना चाहिए। और टिप्स आप काटेंगी कहाँ, जो पत्ती होती है, पत्ती से नीचे 2 इंच, जैसे आपकी ये पत्ती है यहाँ पे, तो इसके ऊपर 2 इंच आप 2 इंच कह रहे हो, आधा इंच उसके ऊपर आप काटिएगा, जिससे कि दूसरा जो पत्ता निकलेगा वो वहां से निकलना शुरू हो जाएगा जहां पे की पत्ती का नोड था। तो इस तरह से आप उसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। और दूसरे कई बार क्या होता है, पत्तियां जलने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, उनको हम लोग फ्रीक्वेंटली निकालते रहते हैं। तो जो स्टेम होती है मनी प्लांट की, वो बेयर हो जाती है, खाली हो जाती है, कई बार वो पीली भी पड़ने लगती है। तो उन सबको आप निकाल दीजिए, वो भी देखने में बुरी लगती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जिस तरह से आपको ट्रेन करना है, उसे जहाँ पे रखना है, उस तरीके से अपने प्लांट को आप ट्रेन कर लीजिए। मनी प्लांट बहुत अच्छा चलेगा, और उसमें पीरियोडिकली अगर आप खाद देती रहेंगी टाइमली, तो उसके पत्ते बहुत लश ग्रीन और चमकीले बने रहेंगे, जो कि उसकी खूबसूरती को और बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं चंदा मुरजानी जी का। एप्सम सॉल्ट हमें किस टाइम पर देना चाहिए, शाम को या सवेरे। एप्सम सॉल्ट आप 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप स्प्रे कर सकते हैं या सॉइल में भी आप दे सकते हैं।
जनरली ये स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे अगर आप करते हैं तो आप इसको शाम को करिए। शाम को अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सवेरे के टाइम एक तो सूर्य की किरणें आएंगी, तो जब उसी टाइम पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उनमें शुरू हो जाती है। तो अगर उसके ऊपर नमी बनी रहेगी तो वो प्रक्रिया ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप लेट इवनिंग उसमें एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करें। पूनम दीक्षित जी कहती हैं, मेरे नींबू के फल काले होकर गिर रहे हैं, क्या करूं? तो पूनम जी, दिस इज अ सीरियस फ्रूट रॉट। ये बीमारी आपके नींबू में हो गई है, इसका रोकथाम बहुत जरूरी है। अब चूंकि ये हो चुकी है तो इस समय आप कोई भी स्प्रे करेंगी दैट विल नॉट बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो आप ये कर सकते हैं कि जब आपका फ्रूटिंग का ये पीरियड खत्म हो जाए, फ्रूट आपके हो जाए सारे जो भी हैं, उसके बाद आप इसमें इमाजलील एक स्प्रे है, इमाजलील 2, उसका आप स्प्रे करिए, जिससे कि आपकी नेक्स्ट जो क्रॉप आएगी वो सही आएगी। इसको आप ध्यान रखिए। और पूरी धूप में होगा आपका पेड़, ये मैं मान के चल रही हूँ। पानी रेगुलर आप नमी बना के रखिए, बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए नींबू में। नींबू के पेड़ को पानी बहुत ज्यादा रुका हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रॉट होने की संभावना उसमें पूरी तरह से होती है। और ये जो बीमारी है इसका नाम है पूनम जी अल्टरनेरिया रॉट, जो आपके फलों को खराब करती है। जब हम पानी इरेगुलर देते हैं तो अमूमन आपने देखा होगा जो फल है वो फट भी जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने मिट्टी सूख गई, अरे पानी बहुत दिनों से नहीं दिया, तो जब मिट्टी सूख जाती है और आप एकदम से पानी देते हैं तो जड़ों के द्वारा तनों में और पत्तियों में पानी एकदम से फलों में जाता है, और वो जो गश करता है पानी फलों में फिर जाके, तो फल उससे फट जाते हैं। तो ये एक शिकायत है। और जब फल फट जाता है तो वो किसी भी डिजीज को इनवाइट करने के लिए ओपन हो जाता है। तो इस बात का पानी का बहुत ध्यान रखिए। और जो स्प्रे मैंने बताया है आपको इमाजलील, उसका जरूर स्प्रे करिए, तो आपका पौधा नेक्स्ट फसल के लिए ठीक हो जाएगा। कई बार एक्चुअली प्रॉब्लम ये है पूनम जी कि हम लोगों को ऑर्गेनिक जो भी मेजर्स हैं पेस्ट कंट्रोल के, उनसे काम कई बार नहीं चल पाता है, तो हम लोगों को इसको केमिकल का यूज करना पड़ जाता है। तो जब आप सीजन खत्म होने के बाद इसका यूज करेंगे और नेक्स्ट आपकी फ्लावरिंग जब होगी, उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबा है, तो आपकी फ्रूट के ऊपर इस केमिकल का कोई असर नहीं पड़ेगा। साक्षी बंसल जी कहती हैं कि क्या हम मल्च को मॉनसून आने से पहले हटा दें या मॉनसून के सेट होने की प्रतीक्षा करें? तो साक्षी जी, ऐसा है कि हम मल्च को ना मॉनसून से पहले हटाएंगे और ना हम बारिश होने की प्रतीक्षा करेंगे। हम मल्च को हटाएंगे ही नहीं। आपने देखा है, आप एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करिए साक्षी की बारिश की छींटें पड़ रही हैं, बहुत बौछार आ रही है और आपके गमलों की या जमीन की मिट्टी स्प्लैश कर रही है, सारी इधर उधर फैल रही है, तो कैसा लगेगा? तो ये जो मिट्टी फैलती है उसके संग में एक तो ये आपकी जगह को गंदा करता है, मिट्टी आपका सॉइल लॉस होता है, और आपका सबसे बड़ा क्या है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है। आपकी रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो क्योंकि सॉइल बह गई है। तो आप मल्च को मत हटाइएगा, उसको बने रहने दीजिएगा। और थोड़ी अगर आपकी जगह बड़ी है और आपने उसके छोटे चीजों की मल्चिंग की है, पत्ते क्रश करके डाले हुए हैं, तो आप उसके ऊपर बड़ी चीजें भी रख सकती हैं, क्योंकि मॉनसून्स में बारिश में पत्ते वगैरह बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और वो बहुत सूनर और लेटर जल्दी ही सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। अगर आपने मोटे लॉग्स या कुछ इस तरह की लकड़ी वगैरह रखी हो तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगी और आपकी मिट्टी को बचा के रखेगी, बहने नहीं देगी, न्यूट्रिएंट्स को संभाल के रखेगी, और धीरे धीरे डिकम्पोज होने से वो उसको न्यूट्रिशन देती रहेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास जगह ज्यादा है, मान लीजिए, और अभी आपने को उसमें कुछ लगाना नहीं है, आप ये चीज गमलों में भी कर सकते हैं। अगर आपके गमले खाली पड़े हैं, मिट्टी भरी हुई है उनमें, और आपको उनमें कुछ लगाना नहीं है, तो ऑब्वियसली जब उसमें कुछ नहीं है तो क्या निकलेगा? खरपतवार निकलेगी। तो खरपतवार ना निकले
उससे अच्छी साइट ये होगी कि आप कुछ उसमें लगा दें, और ऐसा कुछ लगाएं कि आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो और इनहैंस हो जाए। सो फॉर दैट देयर आर सो मेनी क्रॉप्स लाइक एमेरंथ लगा सकते हैं, जिसको हम लोग चौलाई कहते हैं, लाल या हरी। आप बीन्स लगा सकते हैं। तो इस तरह के आपके मतलब देखने में भी अच्छी लगेगी हरियाली पौधों गमलों में या जमीन पे, और आपकी मिट्टी जो है वो भी बारिश से स्प्लैश नहीं करेगी, न्यूट्रिएंट आपके सेफ रहेंगे। और वो जो आप इस तरह की जो फसल खाली गमलों में या मिट्टी में लगाएंगे उसको निकाल के फेंकिएगा नहीं, जब सीजन खत्म हो जाए उसमें ही आप उसको मिला दीजिएगा, तो आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो और बढ़ जाएगी। सो डोंट रिमूव द मल्च, चाहे पहले चाहे बाद में, मल्चिंग रहने दीजिए। दूसरी एक बड़ी बात है मल्च होने से कि जो इंसेक्ट्स आते हैं, पेस्ट आते हैं मिट्टी में सेटल होने के लिए, दे विल ऑल्सो नॉट गेट टू गो इन द सॉइल, तो उससे भी आपकी सॉइल बची रहेगी, इन्फेक्शन कम होएगा रूट का सॉइल से। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन दैट। तो आशा है आप अब मल्च को हटाने की नहीं सोचेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत हो जाता है प्रश्नों का उत्तर देते देते। अंत तक आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जवाब आपको दूसरे के होते हैं प्रश्न, लेकिन हो सकता है वो आपका भी हो प्रश्न, तो आपको उसका भी जवाब मिल जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग अगला एक सीरीज करेंगे प्लांट प्रोपगेशन के ऊपर, तो उसको जरूर देखिएगा।